जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बेसब्री के साथ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। जितना आपको रिजल्ट का इंतज़ार है उतना मुझे भी रिजल्ट का इंतज़ार है। जिस तरह से आप लोग ग्राउंड फिट मेडिकल वगैरह सब कुछ हुए हैं उसी तरह से मुझे भी इंतज़ार है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा और मैं उस अपडेट को आप लोगों के पास सबसे पहले कैसे पहुँचाऊँ। मैं भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड बहुत सारी खोजबीन करता रहता हूँ और बहुत सारे भाई कमेंट किए थे। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि भाई यह जो लिस्ट है यह रैंक वाइज है, आपका नंबर कम होगा। तो भाई बेशक मैं मानता हूँ मेरा नंबर कम है, बट आपको यह भी मालूम हो जाए नॉर्मलाइजेशन 5 6 7 नंबर का हो सकता है आराम से। तो अभी रैंक वाइज है तो क्या आंध्र प्रदेश का लड़का ही पहला रैंक ला सकता है? बहुत सारे डाउट हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रैंक वाइज है कि कैसे है। हर कैटेगरी वाइज हर चीज़ें रैंक वाइज, मतलब बहुत सारे इसमें स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, उसके बाद ट्रेड वाइज कट ऑफ बनेगी। तो इसमें बता पाना है मुश्किल है कि यह जो लिस्ट जारी किया गया है रैंक वाइज जारी किया गया है या फिर नॉर्मली जारी किया गया है। इसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था, भाई यह आपका जो रिजल्ट है यह रैंक वाइज जारी किया गया है। बट अब जो भी है मुझे नहीं लगता रैंक वाइज हो, बट मुझे ऐसा भी हो सकता है कि भाई रैंक वाइज ही हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी का नंबर घट सकता है, किसी का नंबर बढ़ सकता है। अब डिपेंड करेगा कि अभी स्कोर कार्ड किसी का नहीं पता है। अगर स्कोर कार्ड मालूम होता तो सब कोई अनुमान लगा सकता था कि यह रैंक वाइज है या गैर रैंक वाइज, और उसमें लिखा भी नहीं है कि यह टॉप रैंक वाइज है या लिस्ट रैंक वाइज है। तो बहुत सारे टीचर भी बताए थे कि यह चीज़ रैंक वाइज है, बहुत सारे टीचर यह भी बताए थे कि यह रैंक वाइज नहीं है। उसी तरह से मुझे भी डाउट है कि यह रैंक वाइज है या नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट। बहुत सारे भाई दावा कर रहे हैं कि 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि 10 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, क्योंकि अभी राजस्थान का जो हाई कोर्ट वाला जो केस है वो अभी पेंडिंग है। अभी उसका सुनवाई 29 को होने वाला था, तो 29 तारीख का उसका सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि जो जज थे वो छुट्टी पे थे। क्योंकि कोई भी अगर केस होता है उसमें 5 जजों का बेंच बैठता है तभी जाकर के उस केस पर निर्णय लिया जाता है, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। और उड़ीसा हाई कोर्ट में भी इसका जो केस चल चुका है, अभी 2 हाई कोर्ट में यह केस चल रहा है। तो हालांकि केस से कुछ दिक्कत नहीं होगा, केस अपनी जगह चलता रहेगा, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग में जाने से पहले केस को फाइनली करना पड़ेगा। तो रिजल्ट अभी मुझे नहीं लगता कि 8 नवंबर तक जारी कर पाएंगे, क्योंकि 8 नवंबर तक तो अभी एसएससी जीडी का फिजिकल चलने वाला है, और एसएससी जीडी का जो फिजिकल चलेगा वो सीआरपीएफ नोडल एजेंसी ही कराएगी। और उसके बाद तब जाकर के सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल का रिजल्ट जारी कर सकता है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे भाई आपका नंबर कम होगा, आप फालतू बताते हो ऐसा। तो यार भाई देखो, मुझे फालतू बताने का कोई शौक नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लोग देखते हैं, अदरवाइज आप लोग वीडियो को स्किप कर दिया करिए। अगर आप लोग वीडियो को ओपन किए कुछ खोलें तो कुछ आपको उस पर इन्फॉर्मेशन चीज़ ही, कुछ आपको अपडेटेड चीज़ ही मिलेगा, ऐसा नहीं फालतू की चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको लगता है फालतू की चीज़ें हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप जरूर कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर आपका दिसंबर लास्ट महीने में एक रोज़गार मेला लगेगा। अभी 29 तारीख को रोज़गार मेला लगा था, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का उसका ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया है। अभी जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अगर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अगर लास्ट नवंबर तक जारी कर दिया जाता है तो लास्ट दिसंबर में आपका रोजगार मेला फिर से लगेगा लास्ट दिसंबर महीने में। तो उसमें पूरी की पूरी 100% संभावना है कि आपका दिसंबर लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर को बांट दिया जाए। बट अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सीआरपीएफ बिजी है, अपना एसएससी जीडी का जो फिजिकल करा रही है उसमें बिजी है। जैसे ही उसका फिजिकल और मेडिकल और आरएमई सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के सीआरपीएफ अपने वेबसाइट पर जाकर के उसका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट को अपलोड करेगी। हालांकि सीआरपीएफ का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से बन चुका है, केवल उसको पब्लिश करना है। तो अभी वो पब्लिश नहीं कर रहा है क्योंकि उस पर बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी अपर लेवल के जो मतलब अधिकारी होते हैं उनका सिग्नेचर होगा, तो इसलिए वो उस चीज़ को अभी रोका गया है। बहुत जल्द उस चीज़ आपको भी देखने को मिल जाएगा और उस चीज़ का मुझे भी बहुत बेसब्री के साथ इंतजार है। और मेरा जो ट्रेड था, मेरा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कुक का था। आप लोग किस ट्रेड से थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो कुक था, और आप लोग किस ट्रेड से थे और आपका कितना नंबर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रॉ मार्क्स बताइएगा। हालांकि अभी नॉर्मलाइजेशन होकर के किसको कितना नंबर मिला है यह तो किसी को नहीं पता है, बट आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का रॉ स्कोर कितना था और आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं हर स्टेट का कैटेगरी वाइज और उसका ट्रेड वाइज उसका मैं कट ऑफ, एक अमूमन कट ऑफ बता सकूं कि इतना फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेड का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो बहुत कम जाएगी, क्योंकि उसकी वैकेंसी खाली जाएगी। जैसे आप मान के चलिए ड्राइवर की वैकेंसी खाली जाने वाली है, बिगुलर की वैकेंसी खाली जाने वाली है, जो बार्बर हैं, जो बार कटिंग वाले हैं उनका वैकेंसी खाली जाने वाली है। कुक की वैकेंसी नहीं खाली जाएगी क्योंकि कुक की वैकेंसी ऑलरेडी सब कुछ मोस्ट भर चुकी है।
मतलब उसका कुक का कटाप हमें लगता है कि सबसे हाई जाएगी। कुक का पर्सनली कटाप मुझे लगता है कुक और वाशरमैन वाली जो है कटाप वो सबसे हाई जाएगी। और जो अदर आपका ट्रेड है उसकी कटाप बहुत कम जाएगी। किसी किसी का तो कटाप ही नहीं बढ़ेगा। जो फिजिकली फिट है और मेडिकली फिट है उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसीलिए सभी बच्चों के अंदर यह उत्साह जगा हुआ है कि कितना जल्दी उस रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। तो आप लोग अगर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।